जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर पिछली बार हुए नुकसान व आगजनी को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कैथल में बीएसएफ की 3 कंपनी पहुंच चुकी है। जिला उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस बार सरकार व प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी संवेदनशील गाँव में जाकर उन लोगों की लिस्ट बना रहे हैं जो पिछली बार इस आंदोलन में सक्रिय थे। देखिए, जो भी हमारे सेंसिटिव विलेजेस हैं जहाँ पहले इस बारे में कुछ कार्रवाई हुई थी या खतरा हुआ था, उन सब के जो मेन जो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं या जो नेता की श्रेणी में आते हैं, उन सब से हम लोग अपने जो जिला लेवल अधिकारी हैं या जो हमारे सब डिवीज़न लेवल के अधिकारी हैं, वो सभी उनसे कांटेक्ट बना रहे हैं। और हमारे पटवारी और ग्राम सचिवों को भी हमने हिदायत दी है कि 3 ऐसे जो आदरणीय लोग हैं गांव के, उनकी लिस्ट हमको प्रोवाइड करें जिनसे हम लोग पर्सनली बात करें। और मैं और एसपी साहब खुद भी जो है दौरों पे जा रहे हैं उन एरियाज़ में। और उसके अलावा हम अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स पूरे कर रहे हैं। राज्य शासन के निर्देशों के तहत हमने सभी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स तैनात कर दिए हैं। मॉक ड्रिल्स की जा रही है। बीएसएफ की कंपनी आ गई, उसको 3 भागों में हमने अलग 3 सब डिवीज़न्स में तैनात कर दिया है। और हमारे टीम्स बिल्कुल चौकस हैं। और इस बार हम बहुत ही क्लियर निर्देश दे चुके हैं कि हम कोई भी इनएक्शन का काम नहीं करेंगे। यदि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या रोड्स को जाम करने की कोशिश करता है, तो हम उस पर क्विक एक्शन लेने को प्रतिबद्ध हैं। कटिहार में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद प्रत्याशी अब रंजिश साधने लगे हैं। मारपीट की घटना को अंजाम देने के साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रत्याशी अपनी हार का कारण गरीब लोगों को मानकर प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कटिहार के मुफस्सिल थाना के गोलाघाट गांव में देखने को मिला, जहां एक किसान के करीब 1 एकड़ में लगी लाखों रुपए की सब्जी के फसल को उखाड़कर बर्बाद कर दिया गया। पूरा मामला चुनावी रंजिश का परिणाम है। हेलो, यहाँ परवल अलगा दिया रात में, करीब 10-11 बजे रात में 1-2 एकड़ का परवल जड़ से लगा दिया है। और हम बगल में इसका कमतियाँ हैं। कुत्ता जब लगा तो हम इधर लाइट मार के देखते हैं तो 3-4 तब तभी परवल वाला पीछे पहुँच गया। ऐसा बात तो हम किसी की नहीं चीने हैं, न किसी को देखे हैं। और क्या था नहीं देखा है, वो परवल वाला देखा होगा। का चुनाव था तो मतलब चुनाव में मुखिया वोट मांग रहा था, तो वोट जो है मतलब हम लोग दिए हैं। और दे करके भी बोल रहा है कि नहीं दिया है तू लोग, मतलब वोट नहीं दिया है, मतलब तू लोग को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दिखा देंगे, तुम लोग को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब ये थ्रेटिंग दे रहा था, मतलब इलेक्शन का पहले। उसके बाद इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद बोला इलेक्शन मतलब बोला ये गिनती होने दे, उसके बाद दिखाएंगे कि मतलब तू लोग मतलब वोट नहीं दिया, ये किया वो किया। तब जो है इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसके 2 दिन बाद देखिए ना सर, मतलब जो है ये परवल 2.5 बीघा में लगा के रखा था मेरा भाई, पूरे ख़त्म कर दिया। हम उसको मतलब 2 लाख रुपया मतलब कर्ज पे उठा करके दिए थे। और अब देखिए कर्ज मतलब कहाँ से चुकाएगा, समझ में नहीं आता है। आजकल लोगों में इतना गुस्सा बढ़ रहा है कि मामूली सी बात पर नाराज होकर आत्महत्या करने पर तुल जाते हैं। ऐसा ही मामला श्री मुक्तसर साहिब में देखने को मिला, जहां एक 45 वर्षीय व्यक्ति विजय बंसल, जो कि मोबाइल की दुकान करता था, विजय बंसल ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया है और इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ? ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਹੈਡ ਤੋਂ
200-400 मीटर अगे नहर 'ਚ मिली है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਲੜਕਿਆ? नाम है विजय कुमार जी, गौशाला रोड ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਖਾਈ? ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। जालंधर के गुरु नानकपुरा में बीते दिनों हुए कत्ल के मामले में पुलिस ने चारों मुखिया आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालंधर की पुलिस लाइन में यहां पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने बताते हुए कहा कि 25 तारीख को गुरु नानकपुरा में एक युवक मनप्रीत का कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस इस मामले को हल करने में लगी हुई थी। उनके अनुसार इस कत्ल के 4 मुखिया आरोपी थे, जबकि उनके साथ कुछ और लोग भी थे। फिलहाल इन चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जाँच शुरू कर दी गयी है। 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, मनविंदर सिंह, पलविंदर सिंह और भरत, इन्हां चारां नूं गिरफ्तार कर लिया अज और इन्हां विचों 2 की गिरफ्तारी नोएडा तो की गई और 2 नूं जलंधर विच गिरफ्तार किया। इन्हां ने जिहड़ी कार का इस्तेमाल किया वो भी रिकवर हो गई है और इस दे नाल जिहड़े मेन अक्यूज सी इस केस दे विच वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी भी जिहड़े अक्यूज ने वो भी छेती गिरफ्तार किए जाएंगे। ये कारण इन्हां दी बेसिकली जिहड़ी खालसा कॉलेज की यूनीयन का झगड़ा सी, यूनीयन नूं प्रधानगी वाइस प्रधानगी नूं लैके झगड़ा सी। इहदे विच 2 ग्रुप बन गए सी, एक जिहड़ा मौजूदा जिहड़ा अक्यूज़ड है बलराज एलिस राजू, इस दे विचकार और एक बठिंडा जिहड़ा लड़का है उस दे विचकार झगड़ा सीगा और इन्हां ने एक दूसरे नूं चैलेंज किया और ये आके इन्हां ते असॉल्ट किया और इन्हां नूं मारकुट की और उस दे विच इस लड़के की मनप्रीत की डेथ हो गई। बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों को सस्पेंड करने के मामले को लेकर अब बिजली विभाग कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। कैथल में बिजली निगम के पेहोवा चौक कार्यालय के सैकड़ों बिजली कर्मी 44 दिन से अनशन पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि जब तक सरकार जन विरोधी निजीकरण नीति को वापस नहीं लेती और सस्पेंड किए गए कर्मियों को बहाल नहीं किया जाता और 7500 निकाले गए बिजली कर्मियों को दोबारा नहीं रखा जाता, तब तक ये अनशन और प्रदर्शन जारी रहेगा। पेंशन एसोसिएशन है ना, वो पूरी तरह से इस आंदोलन को समर्थन देती है तन मन धन से, क्योंकि इनकी बातें जायज़ है, डिमांड जायज़ है और इनका हक बनता है डेमोक्रेसी के अंदर कि अपने हकों के लिए लड़ना, आंदोलन करना ये कोई जुर्म नहीं है। यदि सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो रिटायरीज भी पीछे नहीं हटेंगे, पूरा समर्थन देंगे, हर आंदोलन में भाग लेंगे, ये हमारा इनको विश्वास है और आज से पूरी तरह से इनके साथ हैं। धरने में, आंदोलन में जो भी ये कार्य करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, पूरी सपोर्ट हम करेंगे। वीरेंद्र सिंह धनखड़, प्रांतीय महासचिव, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज आप ये प्रदर्शन का समर्थन देने आए हैं। हमारी बिजली बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 44वें दिन में कर्मी कन्सन है। राज्य सरकार द्वारा जनता के इस विभाग को 23 सब डिवीजन जो लाभांश में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, जो प्रतिमाह राज्य की सरकार को 750 करोड़ के आसपास राजस्व जमा कराते हैं, सरकार उनको ठेकेदारों के माध्यम से बेचना चाहती है। इसके विरोध में बिजली बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन चला हुआ है। जब गत 11 मई को हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार, डेमोक्रेसी में हमारा राइट है, जनतांत्रिक प्रणाली तरीके से सामूहिक अवकाश लिया, विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी, हमारे 7,500 कच्चे कर्मचारियों को हटाने की फाइल तैयार कर दी, सस्पेंशन ट्रांसफर की उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू कर दी। आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, जब तक हरियाणा की सरकार बिजली बोर्ड के 23 सब डिवीजनों को ठेके पर देने के फैसले को निरस्त नहीं करती, तमाम प्रकार की विक्टिमाइजेशन बहाल नहीं करती, एसकेएस और हरियाणा कर्मचारी महासंघ इस आंदोलन को अपने हाथ में लेगा। आने वाले 29 और 30 जून को अभी राज्य की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, जिनके पास बिजली का विभाग भी है, 1 महीने का समय पड़ा है। या तो विभाग के उच्च अधिकारी
वास्तविक स्थिति को उनको अवगत नहीं करा रहे। यह विभाग के उच्च अधिकारी राज्य की सरकार और बिजली बोर्ड के कर्मचारी के अंदर टकराहट की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से प्रबल मांग है कि वो जनहित और बिजली बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुला करके वार्ता की मेज पर समस्या का समाधान करे, वरना 29 और 30 जून को जनता को तकलीफ देना बिजली बोर्ड के कर्मचारी का, हरियाणा के कर्मचारी का कोई शौक नहीं है। वो बुला करके बातचीत करें। 2 दिन की बिजली बोर्ड की हड़ताल है, इसके बाद भी सरकार अगर नहीं जागृत होगी तो एसकेएस और हरियाणा कर्मचारी महासंघ सीधे बिजली बोर्ड के आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार पूर्ण रूप से राज्य की सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को घर घर पहुंचाने और प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत रोटरी क्लब मोगा द्वारा चौक सेखा सहित सरकारी प्राइमरी स्कूल में लड़कियों के लिए 4 शौचालय का निर्माण करवाया गया। इन शौचालयों का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह वैद, रोटरी क्लब के गवर्नर धर्मवीर गर्ग और नगर निगम के मेयर अक्षित जैन की ओर से किया गया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह वैद और नगर निगम के मेयर अक्षित जैन को सम्मानित किया। रोटरी एक बहुत बड़ा संकल्प हैगा। 1905 तो रोटरी संस्था की शुरुआत हुई, उदों तो लैके हुण तक रोटरी समाज सेवा के कामां नूं समर्पित संस्था हैगी आ, जो कि विश्व के 212 देशों के काम कर रही आ। समय समय उत्ते बहुत ज़्यादा चैलेंजिस आते हैं तो रोटरी उन्होंने चैलेंजिस नूं फेस करती है, बाखूबी उत्थे अपनी जिम्मेवारी जिहड़े साडे रोटेरियंस ने, रोटरी क्लब्स के मैंबर ने, वो निभाते हैं। पहला साडे कोले हैल्थ हंगर की प्रॉब्लम आई, बच्चों को खाना नहीं सी मिलता। उस तो बाद पोलियो एरेडिकेशन की मुहिम रोटरी ने 1985 तो बीड़ा उठाया। कि पिछले 5 सालों तो मैनूं दसदे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 5 सालों तो भारत दे विच जिथे 125-26 करोड़ की आबादी हैगी आ, कोई पोलियो का केस नहीं रिपोर्ट होया। एंड इस दे विच रोटरी का जिहड़ा रोल है बहुत ही अहम तो सिग्नीफिकेंट हैगा। तो हुण इस तो बाद जिहड़ा अगला चैलेंज रोटरी ने स्वीकार करया हैगा वो हैगा विंड्स का। विंड्स दैट इज़ वॉश इन स्कूल्स। विंड्स मीनस W स्टैंड्स फॉर वॉश इन स्कूल्स, S स्टैंड्स फॉर स्कूल्स। कि असी उन्हां बच्चों के बेहतर भविख लई काम करिए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਐਬਸੈਂਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਐਬਸੈਂਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करागा। तो मैं दसना चाहांगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो साडा डिस्ट्रिक्ट हैगा उस दे विच सानू रोटरी फाउंडेशन वालों 100 टॉयलेट्स की ग्रांट आई सी, लेकिन मैंने दसदे हुए खुशी हो रही है कि 170 टॉयलेट हुण तक बन चुके हैं। ਅੱਜ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਮੋਗਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। गोहाना सोनीपत मार्ग स्थित गांव खेड़ी दमकन के निकट बाइक व कार में हुई सीधी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गांव जौली निवासी पिता पुत्र की मौत हो गई। पिता पुत्र जमीन की रजिस्ट्री संबंधित कार्य कराने गोहाना तहसील में जा रहे थे। इस मामले में पुलिस हादसे की जांच कर रही है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि स्विफ्ट कार चालक गलत दिशा से आ रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। नाम दिलवागे जी, जोड़ी गांव का हूँ, दशहराम का लड़का हूँ। जो मेरे पापा और मेरा छोटा भाई एक्सपायर हुए हैं, हम रजिस्ट्री कराने जा रहे थे गोहाना। इनसे हम 2 किले पीछे थे, पीछे से ये रॉन्ग साइड आया हुआ था, घूमतियान लग रही थी। ये दारू दूरू पी गए, कैसे अभी चल रहा था, इसने आगे हमारी उसमें बाइक में मार दी। मेरा सीधी टक्कर मारे पीछे। पुलिस की ड्रेस मिली है गाड़ी में,
पुलिस सनी वाला नाम है। सिविल ड्रेस में उत्तरदायी भाग गया। सनी नाम था उसका। सनी नाम था उसका। ड्रेस का नाम में जो ड्रेस के ऊपर नाम मिला है जो वो सनी नाम का। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है जी स्विफ्ट डिजायर MTI। नंबर भी है जी, नंबर है गाड़ी का HR 08 R 7121 है जी। तो ये क्या नाम था आपके पापा का? दशहराम था जी। और भाई का? जगदीश था जी। कितनी उम्र थी इनकी? पिताजी की तो होगी जी 80-82 के करीब। और भाई की थी जी 35-30 के भाई भी था जी। 60 तो उन मौके पे ही डेथ हो गई? हाँ, उन मौके पे डेथ होगी जी। और सब कुछ मोटरसाइकिल वाले चूर हो गए? हाँ, सब कुछ यही खंडा पड़ा जी। और हम क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी न्याय मिलना चाहिए। करमचंद, कैसे क्या हुआ? हम पीछे आ रहे थे जी, 2 किले पीछे थे। ये आगे चले थे। हाँ, ये कार वाले ने इसको मारा, उठा दिया। आउटसाइड से आ रहा था कार वाला? हाँ, इधर से आ रहा था। ये कौन है साइड जा रहा है? सोनपत की तरफ जा रहा है। ये जोड़ी वाले की साइड जा रहे थे? गुआने साइड में। और ये गाड़ी वाला आउटसाइड चल रहा था? ये साइड गा रहा है जी, इसका जौनपुर में लखनऊ से IATS की टीम ने छापेमारी कर जाली नोट का व्यापार करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ATS को लगभग 4 लाख के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिनमें सभी 1-1 हजार के नोट शामिल हैं। ATS टीम ने नगर के लाइन बाजार थाना इलाके के मियाँपुर और जफराबाद थाना इलाके में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है जनपद जौनपुर में। जो नकली नोटों का संचालन में जो लोग निर्लिप्त थे उनको पकड़ा गया है। बच्चन निषाद और तारा देवी को पकड़ा गया था जो एक कैरियर्स हैं, और मनोज निषाद और अरविंद निषाद जो मूलतः इनका पैसा था, ये अभी फरार है। ये बहरामपुर वेस्ट बंगाल से पैसा लाते थे और बहुत अच्छे क्वालिटी के फेक इंडियन करेंसी नोट जो बोलते हैं, FICN जो बोलते हैं, वो पकड़ा गया है। 4 लाख इसका अमाउंट है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। इस पे आतंकवाद का धारा भी लगेगा और ये बाकी जो बचे हैं इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने का वो भी है। विवेचना जौनपुर से होगा। करेंसी का यूज़ क्या? इस करेंसी का यूज़ क्या होगा? करेंसी का यूज़ तो नॉर्मल संचालन में, नॉर्मल सर्कुलेशन में इसको छोड़ना था। पाकिस्तान के भी कुछ एजेंट हाथ आ रहा सामने? नहीं, ये तो विवेचना में पता चलेगी ये कहाँ छपा था, पर ये बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। तो इकोनॉमिक टेररिज्म जो हो रहा है उसमें एक मेन अंग है। पाकिस्तान कहीं से कोरिलेट हो रहा है? अभी तो विवेचना प्रचलित है, इसमें अभी तुरंत कोई टिप्पणी करना उचित है। ठीक। जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के अछेजा में 4 दिन पूर्व हुई गोली मारकर रिंकू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि चुनावी रंजिश व जमीनी विवाद के चलते रिंकू के चचेरे भाई विचित्र कुमार, जो कि फौज में है, उसने ही अपने साथी के साथ मिलकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से रिंकू की हत्या की थी और मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने आज धर दबोचा और हत्या के प्रयोग में की गई पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। इसमें पुलिस ने खुलासा किया है, पूरा प्रकरण क्या था, कितने लोग अरेस्ट हैं, मुख्य वजह क्या थी हत्या की? ये कोतवाली हापुड़ में एक मर्डर हुआ था 28 तारीख को रिंकू नाम के व्यक्ति का। तो इस मर्डर का खुलासा किया गया है आज कोतवाली हापुड़ पुलिस के द्वारा, जिन्होंने रिंकू के ही तहेरे भाई को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसने कि चुनावी रंजिश के कारण अपने एक सहयोगी के साथ ये मर्डर को अंजाम दिया और दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ये कत्ल किया था और घटना में प्रयोग जो स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया। मैम, पता चला जो हत्यारोपी है ये आर्मी पर्सन है, कुछ इस तरीके का मैटर, कहाँ तैनाती थी और क्या?
हाँ, ये जो इसका तहेरा भाई है जिसका नाम है विचित्र कुमार पुत्र श्यामलाल, ये आर्मी में ड्राइवर के पद पे कार्यरत है। मैम, ये हापुड़ में इस तरीके से उन्होंने आके पूरी क्या इसमें कहानी क्या? ये लोग रहने वाले मूल निवास इनका टप्पल का है और इसमें जो मृतक है वो यहाँ पर एक ड्राइवर के तौर पे काम करता था और किराए के मकान में रहता था। तो जहाँ काम करता था वहीं उसे साइड में एक खेत में ले जाकर उसके साथ में ये घटना की गई है। 12 जून से सिरसा में शुरू होने वाले कांग्रेस के जन जागरण अभियान को लेकर कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह ने प्रकाश कमेटी के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग की। कि जो प्रकाश सिंह जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको साया किया जाए, जनता के अंदर सार्वजनिक रूप में पेश की जाए। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने आज से 1 महीने पहले जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसमें मना कर दिया था कि हम इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में मैं और भाई साहब, हम काफ़ी लोग जो 35 लोग जो गवर्नर के पास गए थे, गवर्नर साहब को दिया और एक दबाव बना, राजनीतिक दबाव के कारण रिपोर्ट तो साया कर दी, सार्वजनिक कर दी, पर वो आधी अधूरी है। अभी 37 पेज दाखिल नहीं हुए। अगर वो 37 पेज अगर लोगों में आ जाए तो सारी कुछ सामने आ सकता है। तो अब हमारी मांग ये है कि वो आधी रिपोर्ट भी पब्लिश करे और दूसरा, इस रिपोर्ट के हिसाब से सारा कुछ आपके सामने आ गया, पानी का पानी, दूध का पानी, सारा कुछ हो गया कि हमारे भी आक्षेप लगे थे कि कांग्रेस पार्टी इसमें दोषी है, साजिश में है। अब आपके सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नहीं, सरकार दोषी है। होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी बदल दिया, डीजीपी बदल दिया, सीआईडी बदल दी, तो भाई ये महकमे किसके पास हैं? ये महकमे तो चीफ मिनिस्टर के पास हैं। जब ऑफिसर दोषी है तो शासन, प्रशासन दोषी है तो शासन पहले दोषी होता है, क्योंकि शासन की परछाई प्रशासन है। तो हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इस सारे जो आंदोलन के अंदर जो दंगा फसाद हुआ है, क्योंकि इसके पीछे उनका दिमाग चल रहा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ाती है, कहीं जाति विशेष के नाम से लड़ाई लड़ाने का काम किया, पर हरियाणा में उन्होंने कोशिश की, पर हरियाणा की जनता 36 बिरादरी जागरूक है और इस साजिश को नाकाम किया है। और जनता ने, और इस प्रकाश सिंह रिपोर्ट से साबित हो गया कि कांग्रेस का कहीं लेना देना। दूसरा, जुडिशरी ने भी साबित कर दिया, प्रोफेसर वीरेंद्र की बेल रिपोर्ट में कहा है कि कहीं भी दूर से भी कोई वास्ता नहीं है। तो दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें जरूरी है कि राजनीतिक नेतृत्व पे जो इनका है, जो नाकाम हुई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज से